आजोबा को हम लोग अपनी बनाई रोटी परोसेंगे। तब तो बड़ा मजा आएगा ना मन्नू दीदी। शांता जी। श्रीमंत के भोज की तैयारियां हो गई ना? जी। बंसी, भंडार में जाकर विष परीक्षक थाल ले आओ। जी भाई साहब, अभी लाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शांता, विष परीक्षक थाल लाओ। फिर से विषय परीक्षक थाल। हम जानते हैं कि ये सब आपके आदेश से हो रहा है, लेकिन वेनी साहब, इस अभागे को बहुत कुछ भोगना बाकी है। मृत्यु इतनी जल्दी नहीं आएगी। हे देवा, मृत्यु हो आपके शत्रुओं की। कम से कम भोजन करते वक्त तो शुभ बोलिए। जाओ भाई, ठीक कह रही हैं। आपको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो है। अभी आपको इंदु का विवाह करना है, नाना है, प्राची है। हाँ, करना बहुत कुछ है, लेकिन मनुष्य कुछ करता है और होता कुछ और है। परंतु मनुष्य प्रयास तो नहीं छोड़ सकता। एक पुत्री का विवाह पिता का सबसे बड़ा धर्म है। अब देखो ना, मोरोपन को ही देख लो। इतना सब कुछ होने के बाद भी मन्नू की कुंडली लेकर मोरोपन काशी जा रहे हैं, उसका अच्छा संबंध ढूंढने के लिए। आपको भी इंदु के लिए कोई अच्छा। रानी साहब, अवश्य हमारे इंदु की कुंडली में कोई दोष है, अथवा इतना अच्छा संबंध यूं ना टूटता। इंदु की कुंडली में कोई दोष नहीं है जाऊ भाई, वरना ये संबंध कानपुर में ही टूट गया होता। ये जो हुआ है, जाने दो। बोलने से क्या लाभ। आओ छबीली, आओ आओ आओ। ये देखिए आजोबा, आज हमने अपने हाथों से आपके लिए रोटी बनाई है। अच्छा, तो हम पहले यही खाएंगे। ये रोटी मैंने बनाई है, ये रोटी मनु दीदी की है। ओ, अच्छा, यही खाते हैं।
ये हमारी छबीली की रोटी है। अच्छा, ये भी अच्छी है। हाजी साहब, क्या हमारे महल में दास दासियां नहीं है जो हमारी बेचारी प्राची को दास दासियों की तरह खाना पकाना पड़ा है? नहीं बेटे, बुरी बात है ये। देखो, आपकी आई साहब अपने हाथों द्वारा भोजन बना के देती है, तो क्या दास हो गई? नहीं नहीं, उसके कहने का ये मतलब नहीं है। आप पूरियां खाइए ना, ये रोटी थोड़ा जली हुई है। हाँ, लेकिन जो इसमें स्वाद है वो उसमें कहाँ होगा। वैसे हमारी छबीली अभ्यास वर्ग में नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं आजोबा, वैसे भी अभ्यास मैदान में जाना हमें अच्छा नहीं लगता और अब हम घर के कामों में ही निपुण होना चाहते हैं। मैनसन साहब, ये धूर्त मेंशन जब भी यहाँ आया है, अनर्थ अवश्य हुआ है। श्रीमंत सरकार की दी हुई भेंट को रिश्वत कहने का अपराध किया है, क्षमा कीजिएगा।
उसके गुरु नहीं झुकेंगे। मुझे विवाह नहीं करना। हे देवा, क्यों नहीं करोगी? नारी सेना, अपनी नारी सेना बनानी है ना? हाँ, ये बात काको को कह दो। ओहो, तुम भूल गई? ये बात किसी को नहीं बतानी है। हाँ, ये बात किसी को नहीं बतानी है। पर अब हम क्या करेंगे मनु दीदी? वही तो नहीं समझ आ रहा। मेरे बाबा मेरी कुंडली लेकर काशी जा रहे हैं और वहाँ अवश्य मेरे लिए कोई वर ढूंढ लेंगे। मनु दीदी, तुम्हारी कुंडली है? हाँ, पर इसमें और इंदु दीदी के कुंडली में क्या अंतर है? दिखने में तो सारी कुंडलियाँ एक जैसी ही होती है, पर सभी के ग्रह नक्षत्र अलग अलग होते हैं। क्या हुआ मनु दीदी? प्राची, तुम बहुत बुद्धिमान हो। हाँ, मैं बुद्धिमान हूँ? हाँ, बहुत बुद्धिमान हो। अच्छा ये बताओ, इंदु दीदी की कुंडली कहाँ रखी है? हाँ, आज साहब के मंदिर में है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रहे मनु दीदी? मैं भी आती हूँ। ठीक है। कुंडली थी तो उसी कक्ष में, कहाँ चली गई? नमस्कार तात्या दीक्षित जी। शास्त्री जी नमस्कार। आइए, ओह भाग्य हमारे, पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद तात्या दीक्षित जी, धन्यवाद। क्या बात है तात्या दीक्षित जी, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ शास्त्री जी, आपको याद होगा वो मणिकर्णिका की कुंडली कहीं मिल नहीं रही है। दीक्षित जी ध्यान से देखिए, यहीं कहीं होगी। आप व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं। वैसे हमारे पास उससे भी बेहतर एक कुंडली है, देखिए। शास्त्री जी, मणिकर्णिका की कुंडली से अद्भुत नहीं हो सकती। आगे कुंडली रख जाइए, मैं बाद में देखता हूँ। पहले हमें वो कुंडली ढूंढनी है। क्षमा करें दीक्षित जी, आप एक बार इस पर दृष्टि तो डालिए, उसके बाद आप स्वयं निर्णय लीजिएगा। देखिए, देखिए तो सही।
इसे महाराज गंगाधर राव की कुंडली से मिलाकर देखते हैं। अविश्वसनीय शास्त्री जी, अविश्वसनीय। दोनों कुंडलियां कितना मेल खाती हैं। अद्भुत, अद्भुत शास्त्री जी। वैनी साहब, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी मनु के लिए सुयोग्य वर ढूंढ पाऊं। अवश्य मोरोपन। वैनी साहब, आपने जिस प्रकार से मनु का कायाकल्प कर दिया है, विश्वास ही नहीं होता। वो तो अब संपूर्ण रूप से गृहिणी बन गई है। सच पूछो तो मुझे भी आश्चर्य होता है उसे देखकर। जाओ मोरोपन, मन्नू का रिश्ता तय करके ही लौटना। जी। हम उसका विवाह बहुत धूमधाम से करेंगे। आज्ञा दीजिए वैनी साहब। रुकिए बाबा, आजी साहब, यदि आज्ञा हो तो मैं बाबा को महल के बाहर तक विदा करने जाऊं? जाओ। फिर वहां से मैं और प्राची आरती के लिए मंदिर जाना चाहते हैं। क्यों प्राची? जी जी आजी साहब। ठीक है बेटा, पर शीघ्र ही लौटना। जी जी। प्रणाम वैनी साहब। खुश रहो। बाबा, आप काशी से कब लौट आएंगे? शीघ्र ही लौट आएंगे बेटे। आप हमारे लिए क्या लेके आएंगे? क्या चाहिए हमारी प्राची बेटी को? पता नहीं। अच्छा, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गुड़िया लाएंगे, ठीक है? हाँ ये ठीक है, और मन्नू जी के लिए भी। हाँ अवश्य अवश्य। अच्छा बेटे, अब निकलता हूँ। तुम्हें भी मंदिर जाना है ना? बाबा, चलता हूँ बेटे। देखो, अपना और बाकी सबका ध्यान रखना, और बड़ों की बात मानना, और विशेषकर वैनी साहब। जी बाबा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। बहुत अच्छे। अब हम पद्मासन करेंगे। बैठ जाओ। मन्नू दीदी, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? प्राची, ये व्यायाम है, और आसन करने से हमें शक्ति मिलेगी और हमारी नारी सेना शक्तिशाली बनेगी। आप ताड़ासन के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार के मुद्रा में खड़े हो जाओ। अब अपने दोनों एड़ियों को उठाओ, पैर के पंजों पर खड़े हो जाओ।
अब अपने आप को इसी अवस्था में स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। हमें बहुत प्यास लगी है, पहले प्राची को पिलाओ। तुम सब लोगों ने एक ही प्रकार के वस्त्र क्यों पहन रखे? क्या किसी नाटक मंडली में काम करती हो? हाँ हाँ। कौन सा नाटक है? भाग फिरंगी भाग। हे भगवान, ये तो कठपुतली वाले ने नाच में एक बार दिखाया था। उसे फिरंगियों ने मार मार कर अधमरा कर दिया था। कहीं तुम लोगों के साथ भी हो फिरंगी? नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ नारी सेना है। नारी सेना? सेना तो पुरुषों की होती है ना? धरती माँ केवल पुरुषों की ही नहीं, हमारी भी है। और हम लड़कियाँ पुरुषों से कम नहीं। तो क्या तुम्हारी नारी सेना में कोई भी भर्ती हो सकता है? हाँ हाँ, कोई भी आ सकता है जिसे अपनी धरती माँ से प्यार हो। तुम भी आ सकती हो, या तुम भी, या तुम भी। मैं भी? हाँ हाँ, तुम भी। लेकिन क्या तुम हमारी नारी सेना में आना चाहती हो? हाँ, आना तो चाहती थी, पर सुधा तुम्हारी नारी सेना में कैसे आ सकती है? क्यों? इसका तो 4 दिन के बाद विवाह हो जाएगा। अरे चलो चलो, देर हो रही है। मनोज दीदी, आप तो कहती थी हमारी सेना में 4 लाख नारी आऊंगी, उनमें से तो एक भी नहीं आए। आएगी प्राची, तुम देखती जाओ। अच्छा चलो घर चले। आजी साहब की पूजा समाप्त होने से पहले हमें वस्त्र बदलकर घर पहुंचना है। और सुनो, याद रखना कल इसी समय टीले पर। मनो, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? आरती के थाल है आजी साहब। वो तो मैं भी जानती हूँ मनु, मैं समझती थी कि तुम में बदलाव आ गया है, लेकिन कितनी गलत थी मैं। तुम बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन क्या हुआ आजी साहब? क्या हुआ आजी साहब? इतना भोला चेहरा बना के पूछती है जैसे कुछ किया ही ना हो। खुद तो बर्बाद होगी ही, हमारी प्राची को भी बर्बाद करके रहेगी। हमने ऐसा क्या कर दिया आजी साहब? ये बता, आज सुबह प्राची को लेकर तू लाल टीले पर क्यों गई थी? गई थी या नहीं? जी आजी साहब, हम दोनों गए थे। क्यों? उत्तर दो मनु। जी, ये मिट्टी लेने।
आजी साहब, मालिन ने वो जो फूल लेकर आती है ना, उन्होंने हमें बताया था कि इस लाल मिट्टी से बर्तन मांजने पर उनमें चमक आती है। इसलिए हमने सोचा कि आज सुबह की चांदी की थाल इसी मिट्टी से रगड़कर चमका दूंगी। हमें क्षमा कीजिएगा आजी साहब, हम आपसे बिना बताए वहां चले गए, लेकिन इसमें प्राची का कोई दोष नहीं। जो दंड देना चाहे आप हमें दे दीजिए, लेकिन प्राची से कुछ मत कहिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।